हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि हम बात करेंगे अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर अब आप सभी देखेंगे अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो कि कहानी में आने वाला है। अभी तक जो भी यहाँ साजिशें चली जा रही थी वो दबी हुई, छुपी हुई और ढकी हुई थी, लेकिन अब इन साजिशों ने यहाँ पर सभी के सामने आने का फैसला कर लिया है। वो कहते हैं ना कि जब जो सच्चाई सामने आने वाली होती है वो तभी सच्चाई सामने आती है, और ऐसे में अब आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे एक नया मोड़ आने वाला है, और इस नए मोड़ में आप सभी को नया खेल देखने को मिलेगा, जहां पर आप सभी को अब देखने को मिलने वाली है एक नई कहानी, जहां पर आप सभी को अब ये देखने को मिलने वाला है कि सारा जो है वो अधिक और अपनी मम्मा यानी बरखा की बातें सुन लेंगी। ऐसे में वो क्या करेंगी, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो भी आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। और ये हाई वोल्टेज ड्रामा आप सभी को नई कहानी की और लेकर जाएगा तब जब आप देखेंगे बरखा और उनके भाई की असलियत सामने आ जाएगी। जी हाँ, बरखा और उनका भाई जो है वो यहाँ पर पाखी को अपने जाल में फंसाकर अपने मंसूबों को यानी कि अपनी साजिशों को अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सच्चे मन के लोग होते हैं उन्हें कोई भी कैसे भी बर्बाद नहीं कर पाएगा। इसलिए तो यहाँ पर आप सभी की जो पाखी हैं उन्हें यहाँ पर कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके साथ जो है। तो अब बात करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड की जो शुरुआत है वो अनुज अनुपमा से होगी, जहां अनुज अनुपमा से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो उसे उसकी परेशानी यहाँ ना करने के लिए कहता है, परेशान ना होने के लिए कहता है। तो वहीं अनुपमा ने अनुज को गले लगाया। अनुज के पीठ को कांच के टुकड़ों से भरा हुआ देखकर वो चौंक गई। अनुपमा अनुज को कांच के टुकड़े निकालने के लिए मदद करती है। वो अनुज को यहाँ पर इलाज कराने की बात करती है। वनराज काव्या से कहता है अगर वो चाहे तो बोल सकती है। काव्या वनराज से कहता है कि वो कभी यहाँ पर नहीं सुनता। वनराज काव्या से शिकायत करता है कि वो उसे कभी नहीं समझती। काव्या कहती है क्योंकि उसे गैर समझदार बातें समझ में नहीं आती है। वो वनराज को एडवाइस देती है कि गुस्सा होना या आपा खोने की बजाय उसे शांति से पाखी से बात करनी चाहिए। काव्या वनराज से कबूल करती है कि वो अब भी उसकी परवाह करती है और उसे प्यार करती है। वनराज चुप खड़ा था। अनुज अनुपमा से बात करने की कोशिश करता है। अनुपमा ने अनुज से बात करने से मना कर दिया है। अनुज अनुपमा से कहता है कि लाइफ यहाँ पर कभी भी कुछ भी करवा सकती है और ये उसकी बातों को समझने का सही समय है। वो अनुपमा से ये वादा करने के लिए कहता है कि वो अपने साइन करने का राइट जो है कभी नहीं छोड़ेगी। अनुपमा अनुज को गले लगाती है और रोती है। अनुज कहता है कि लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। अनुपमा कहती है कि उसे यहाँ पर जो है विश्वास है कि कभी भी कुछ भी नहीं होने देगा वो। जी हाँ, अनुज कहता है कि वो जानता है कि वो हमेशा उसकी ताकत बनी रहेगी, लेकिन लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। वनराज पाखी से बात करता है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो कभी अधिक से मिल सकती है, लेकिन अनुपमा या उसकी यहाँ पर मौजूदगी में पाखी एक्साइटेड हो जाती है। अनुपमा अनुज को एडवाइस देती है कि वो बरखा या अंकुश को ये ना जानने दे कि उन्होंने उसके पास के बारे में जान लिया है जिससे वो गुजर रहे हैं। अनुज अनुपमा को समझ जाता है। वो कहता है कि टूटा हुआ कांच भी एक अच्छा शगुन होता है। अनुज को अनाथालय से फ़ोन कॉल आता है। अनुपमा और अनुज को पता चलता है कि कागजी काम पूरा हो गया है।
और वो अनु को अपने साथ ले जा सकते हैं। अनु का वेलकम करने के बारे में सोचकर अनुपमा और अनुज खुश हो जाते हैं। काव्या किंजल से पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। किंजल कहती है कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। काव्या यहाँ पर उसे सेल्स में आ रही डिस्काउंट के बारे में बताती है और इन सारी बातों को बात करके वो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है। दूर खड़े वनराज ये सब देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। जी हाँ, किंजल खुश होती है। वनराज किंजल और काव्या के इस रिश्ते को देखता है और उन्हें घूरता रह जाता है। अनुज अनुपमा से बात करता है और उसे समझाता है कि वो अनु को अचानक से गोद नहीं ले सकते। अनुपमा रीज़न पूछती हैं। ऐसे में अनुज कहता है कि बच्चा गोद लेने से पहले एक कपल को 2 साल से शादी में होना ज़रूरी है। उसे अनु के भविष्य की भी चिंता होती है। अनुज अनुपमा से कहता है कि उन्हें 5 साल तक और इंतज़ार करना होगा। अनुपमा इमोशनल हो जाती हैं और 5 साल इंतज़ार करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अनुज यहाँ पर जो है सारी चीज़ें देखता है और इसी बीच अनुज अनुपमा डांस करते हैं। समर सारा उनके इस डांस में शामिल होते हैं। अनुपमा समर को सारा को छोड़ने के लिए कहती है। वनराज काव्या को बताता है कि उसे बरखा, अंकुश और अधिक पर शक है। जैसा वो प्रिटेंड करते हैं वैसा वो है नहीं, लेकिन अब कल का एपिसोड सुपर से ऊपर होने वाला है। दरअसल आप सभी देखने वाले हैं अनुज अनुपमा को अनु के बारे में किसी को भी बताने से रोकता है। सारा को पता चलता है कि अनुपमा को परेशान करने के लिए अधिक पाखी से शादी करना चाहता है। वो अनुपमा और अनुज को सच्चाई का खुलासा करने का फैसला करती है और वो अब अनुज अनुपमा के कमरे में भी जा पहुंची है। ऐसे में आगे क्या होगा तो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने किस तरीके से शो में 1-2 नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और धमाके के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है और ये सब आप सभी देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि शो में आप सभी देखने वाले हैं कि सारा अपनी मम्मा और अधिक की बात सुनने के बाद फैसला कर लेंगी कि वो इन दोनों को एक्सपोज करके यहाँ पर अनुपमा और अनुज के सामने इनकी बातें लेकर आएंगी। तो अब देखना होगा बेहद खास अनुज अनुपमा के सामने जब सारा सारी सच्चाई रखेंगी तब शो में कौन सा नया धमाका होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर अधिक ने एक गुड बॉय की, एक अच्छे यहाँ पर परिवार वाले लड़के की इमेज बनाई थी, लेकिन उसके क्या मन में चल रहा है ये सच सामने आने के बाद क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।